मेडिकल कॉलेज 500 बेड का अस्पताल अब बन रहा है, शीघ्र ही पूरी होने की उम्मीद है। कितनी सुविधाएं बढ़ेगी? आप सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हो, क्या संज्ञान में आपके पूरा प्रकरण? मेडिकल कॉलेज में इलाज की पूरी सुविधाएं होगी, सारी मशीनरी भी होगी, मेडिकल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग भी होगी। कुल मिलाकर के मेडिकल कॉलेज सारी सुविधाओं का बहुत बड़ा एक सेंटर होगा और बाड़मेर के लिए एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सुविधाजनक केंद्र होगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। वहाँ डॉक्टरों के आवास बन रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज पीछे बन रही है, सारी व्यवस्थाएं रिंग रोड पर आ गया अस्पताल। एक ही परिसर में सारी व्यवस्थाएं हैं, रहना भी वहीं है, काम भी वहीं करना है, ट्रेनिंग भी वहीं करनी है, सारे इक्विपमेंट मशीनरी सब कुछ वहीं है। तो बाड़मेर के लिए एक अपने आप में एक नई सौगात का शुभारंभ होने जा रहा है। अस्पताल में लाइनें लंबी है, ये जो शिकायतें आ रही है, अपने क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव है या रोड? देखिए, बार बार जब भी शिकायतें आती है हम डॉक्टरों से संपर्क करते हैं, पीएमओ सीएमएचओ से भी हम बातचीत करते हैं। मरीजों की संख्या बढ़ती रहती है और कुछ असुविधाएं तो होती ही है, ये ऐसा ही फील्ड है। लेकिन सरकार का भी ऊपर से इनके ऊपर यही प्रेशर है कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं हो, लापरवाही नहीं हो और उनको असुविधा नहीं हो। इस सरकार लगातार डायरेक्शन देती रहती है, कई बार मीटिंगें होती है तो भी हम वहाँ भी ये बात कहते रहते हैं और लगातार स्वास्थ्य मंत्री जी भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि हॉस्पिटल में सुविधाएं अच्छी हो, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो, मरीज के तुरंत आते ही उनका इलाज शुरू हो जाए। ऐसा लगातार हमारा प्रयास जारी भी है। काफ़ी हद तक यहाँ सेवाएँ ठीक है। आप लगातार अस्पताल आ रहे हैं, आपको सुधार लग रहा है? बिल्कुल, मुझे ठीक लग रही सुविधा है, व्यवस्थाएं अच्छी है और कुछ मशीनों की यहाँ जैसे कमी है, कैथ लैब है, एक्सरे मशीन है, लेबोरेटरी भी है, एमआरआई मशीन है। ये पिछली बार माननीय जोराराम जी आए थे यहाँ, बजट से पहले चर्चा करने आए थे तो हमने ये बात बताई थी उनको। तो ये भी जल्द ही मशीनें यहाँ आएगी क्योंकि आमजन को बड़ी समस्या रहती है। कैथ लैब के कारण, कैथ लैब नहीं होने के कारण मरीजों को यहाँ से अहमदाबाद या जोधपुर रेफर करते हैं। एक्सरे मशीन में दिक्कत होने से, एमआरआई मशीन नहीं होने से कई समस्याएं रहती है मरीजों को, तो बाहर जाना पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उसके लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है इलाज कराने। इसलिए हम लोगों ने ये बात उठाई भी और अब ये जल्द ही मशीनें लगने वाली है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने कहा है कि ये काम हो जाएगा। बाड़मेर विधायक के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने उन्होंने कहा था। तो आपके संज्ञान में होगा पूरा? हमने पहले ये विषय उठाया था बजट सत्र से पहले। प्रभारी मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमावत ने पूरे जिले की मीटिंग ली थी चौटन में। वहाँ मैंने खुद ने उठ करके इन चारों मशीनों का विषय उठाया था। मैंने कहा जिला मुख्यालय का जो हॉस्पिटल है उसमें कैथ लैब की ज़रूरत है, एमआरआई मशीन की ज़रूरत है, सीटी स्कैन की ज़रूरत है और एक्सरे की ज़रूरत है। ये चारों ही महत्वपूर्ण मशीनें जल्द आनी चाहिए क्योंकि इन मशीनों के अभाव में हर मरीज को रेफ़र करना पड़ता है जोधपुर और गुजरात, अहमदाबाद। तो ये जल्द मशीनें आनी चाहिए। तो यही क्वेश्चन वहाँ भी उठाया गया विधानसभा में और मंत्री जी ने हाँ भी भरी, जल्द मशीनें लगेगी। एक निजी सवाल है, रक्तदान शिविर लगाते हैं लोग, नेताओं के, जनप्रतिनिधि, अधिकारियों या अपने किसी शुभचिंतक के कार्य पर, लेकिन जो लोग ब्लड मांग रहे हैं या ज्ञान बांट रहे हैं वो कभी रक्तदान करते नहीं। असल में रक्तदान, देखिए, रक्तदान एक सेवा का भाव है। जो रक्तदान करते हैं ना उनके मन में ये भाव नहीं है कि उस नेता ने कहा, उस नेता तक, ऐसा नहीं है। वो रक्तदान का कार्यक्रम सुनते ही तुरंत आ जाते हैं। उनके मन में सेवा का भाव है कि मेरे रक्त की एक बूंद से किसी का जीवन बच जाएगा। रक्तदान करने वाले सदैव हमारे लिए वंदनीय है, आदरणीय है। ये अपने आप में रक्तदान यानी बड़ा दान, महादान है और बड़ा सेवा का भाव है। इसलिए कोई भी रक्तदान आयोजित करवाए, ठीक है, उसका भाव अच्छा हो सकता है, लेकिन रक्तदान देने वाले वो हमारे लिए वंदनीय है क्योंकि एक एक रक्त की बूंद से अनेक लोगों का जीवन बचता है। क्या संदेश है आपका कि हमारी व्यवस्थाएं बेहतर हो, आम आदमी को और सुविधाएं मिले और पब्लिक भी सपोर्ट करे? देखिए, हर प्रकार से सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। नेता अपना काम करते हैं, सरकारें अपना काम करती हैं, लेकिन हर व्यक्ति को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। जहां हमारे को असुविधा कमी लगे तुरंत आवाज़ यथास्थान और उचित प्लेटफॉर्म पर उठानी चाहिए ताकि उसको ठीक किया जा सके। जैसे हमने आदरणीय जोराराम जी के सामने चार मशीनों की बात की, ये क्योंकि हमने ये महसूस किया
कोई भी हमारे मिलने वाला है, उन्होंने कहा कि एक्सरे मशीन ठीक नहीं है, हमारी मशीन नहीं थी इस कारण हमारे को अहमदाबाद जाना पड़ा, कैथ लैब मशीन नहीं थी इसलिए हमारे को जोधपुर जाना पड़ा, और एक्सरे मशीन, ये सारी जितनी भी मशीनें हैं, सिटी स्कैन मशीन नहीं थी इसलिए हमारे को उड़ीसा जाना पड़ा। ये बार बार लोगों ने हमारे को कहा है, इसीलिए तो हमने मांग उठाई। तो ये एक हमने हमारा कर्तव्य निभाया। मंत्री जी ने आगे बात रखी, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आगे विधानसभा में बात रखी, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसके लिए हाँ भरी। तो ये अपने आप एक प्रक्रिया है। ऐसे ही आमजन से भी मेरी अपील है कि जो हमें असुविधा या कमी लगे तुरंत आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठेगी तो उसके लिए हम भी आगे बात करेंगे, तुरंत वो धरती पर आकर के और इम्प्लीमेंट होगी उस सुविधा। इसलिए हम सबको सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है सबसे पहले, बाकी चीज़ें चलेगी बाद में। पानी मान लो कहीं अगर कमी हुई तो कहीं से ला करके अपन पूर्ति कर लेंगे, सड़क अगर नहीं हुई तो भी चला लेंगे मान लो, लेकिन इस स्वास्थ्य का मामला सबसे पहले, जान है तो जहान है। इसलिए हम सबको सजग होने की आवश्यकता है। निरंतर हम सरकार से कहीं आवश्यकता होती है चर्चा भी करते हैं, और आमजन होने के नाते आप सबसे अपील है कि आप हमें संज्ञान में दिलाएं। मीडिया कर्मी होने के नाते आप भी, मेरा निवेदन है कि आप भी अपना कर्तव्य निभाएं, हम सब मिलकर के इन सुविधाओं को ठीक करें, ऐसा मेरा निवेदन है। हम कमियां दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों तक बात पहुंचे और आप माध्यम बने जनता का और सरकार तक बात पहुंचाएं। लेकिन बाड़मेर का रेलवे स्टेशन, 500 बेड का अस्पताल, बाड़मेर की रिंग रोड, ये जो काम सामने दिख रहे हैं, ये भी हम तो दिखाते हैं। दिखाते हैं तो अच्छा है, अच्छी चीज़ दिखानी चाहिए। हम दोनों पक्ष कमियां भी दिखानी चाहिए, अच्छी चीज़ दिखानी चाहिए, क्योंकि जो मीडिया है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और हर चीज़ को जनता के सामने ब्रॉडकास्ट करना, दिखाना, ये आपका धर्म है। दिखाने से सबकी आंखें खुलती है। कई जानकारियां नहीं मिलती है, मान लो हमारे को कई जानकारी नहीं मिलेगी तो मीडिया के माध्यम से कई जानकारी हमारे को मिलती है, तुरंत हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं आगे। इसलिए पावर सेंटर वाला, एक बार पावर दिखाओ, मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाए। मेडिकल कॉलेज सरकार हमारी है जो पावर का उपयोग सेवा भाव में करती है, तो वो सेवा भाव को परिणित करने के लिए हमारा मेडिकल कॉलेज जल्दी शुरू होगा, सारी सुविधाओं के साथ, अनेक डॉक्टरों के साथ शुरू होगा। रिकॉर्ड हो रहा पूरा। बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूँ, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते कह रहा हूँ, और ये जल्दी शुरू होगा, और हम सबके लिए एक सौगात मिलेगी बाड़मेर जिले को। धन्यवाद।